यार हो सकता है लोग वीडियो वॉच करते होंगे। आई एम नॉट श्योर इफ दे आर नॉट होंगे। कमिंग। या या फिर ये काफी सारा है तो बहुत हो सकता है कि समझ में कुछ हाँ, कुछ ना कुछ आया लोग हो। ने गिव अप किया होगा। आई एम श्योर कि कुछ लोग ने हो सकता है गिव अप कर दिया हो, स्पेशली पीपल हु आर नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, दे फाइंड इट डिफिकल्ट। आई आई कैन अंडरस्टैंड। सर वैसे ही है, मैक्सिमम तो वैसे ही होगा, क्योंकि बहुत सारी हाँ चीजें मुझे भी समझ नहीं आई अभी तक। मेरा हाँ मेरे नहीं। साथ भी है सर, कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आती क्योंकि आपको तो सर एक्सपीरियंस है डॉट नेट के साथ भी काम करने का, तो आपको याद रहता है कौन सी फाइल कहाँ स्टोर्ड है और कैसे किसको कहाँ पुश करना है। हम लोगों को मेरे को देखना पड़ता है कि डॉट नेट में कौन कौन सी फाइलें होती है, फिर मैं चेक करता हूँ कैसे पुश हो रहा है, क्या क्या जा रहा है रिपोजिटरी में। राइट। मैं आपको सिंपली ये ट्राई करता हूँ कि आप जो है उसको इसे मतलब बाय हार्ट मत ले, पूरा ना ले डिटेल में। उसको इस तरीके से ले कि आपके पाइपलाइन कैसे, मतलब स्टेप्स को आप मेमोराइज करें कि कौन सी स्टेप कहाँ है, तो जब आप इंटरव्यू दे तो लेकिन एटलीस्ट आप उसको को लेकिन रिलेट उसके कर पाए। साथ सर, उसके साथ एक दिक्कत है कि वो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आता है कि इंटरव्यूअर को बता हाँ, पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। तो वो जरूरी है। वो सेटिस्फेक्शन जिस दिन आ जाता है आईटी से आदमी आउटडेटेड हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सेटिस्फेक्शन तो नहीं आना चाहिए, दैट इज गुड एक्चुअली। आप में वो पुश करेगा कि आप उसको और डेली प्रैक्टिस में रखेगा। आज कुछ सीखना है, आज थोड़ा सीखना है, बस वो हमेशा रखना पड़ेगा आपको। जब तक आप आईटी में काम करेंगे कुछ ना कुछ नया एवरीडे आपको रूल बनाना पड़ेगा कि आपको कुछ ना कुछ तो रोज का सीखना है। तो नहीं बट सर, ये तो क्या होता है जब भी अगर आईटी में अगर रहे ना, तो कुछ डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। हर महीने एग्जैक्टली कुछ ना कुछ नए नए टास्क आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कंपनीज या फिर एग्जैक्टली मैनेजमेंट नया कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं। तो सीखते रहना ही है, मतलब तुम सीखो या नहीं सीखो, तुमको सीखना ही पड़ता है। राइट राइट राइट। वो तो है ही है, इसमें तो कंटिन्यूस इवॉल्व होने वाला फील्ड है। इसमें कोई भी फील्ड में चले जाओ, आईटी में, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाओ, चाहे आप क्लाउड मैनेजमेंट में जाओ, चाहे डेवऑप्स में जाओ, चाहे क्लस्टर मैनेजमेंट में जाओ या डेटा इंजीनियरिंग में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको कुछ ना कुछ रोज का एक रूल बनाना चाहिए कि मुझे 30-40 मिनट्स तो कम से कम कुछ सीखना ही है। रोज ही एग्जाम है इसमें। तो उसी से आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। बिकॉज एक्चुअली होता क्या है ना कि आप चलो बिगिन तो चलो एज अ डेवऑप्स कर लेंगे या एज अ एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे, करियर की शुरुआत में ठीक है, चलता है। बट लेटर ऑन क्या होगा कि आपको 2-5 साल बाद में आपको लगेगा नहीं, अभी मुझे कुछ और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए, और पैकेज भी ठीक ठाक चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी। तो उस समय क्या होगा, आपको एक दो चीज़ें और सीखने पड़ेंगी साथ में। फिर कुछ चीज़ें इवोल्व हो जाएंगी, कुछ चीज़ें आउटडेटेड हो जाएंगी। जैसे मैंने जब मेरा करियर स्टार्ट किया था तो VB6 से स्टार्ट किया था। फिर ये अपना VB6 प्रोग्रामर की तरह मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई बिगेन माय करियर आफ्टर जस्ट कॉलेज। तब मैं VB6 पे मेहनत किया, तब तक डॉट नेट आ गया था, तो फिर वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ा था। कि VB6 में तो चलो अच्छा सीख लिया, क्रिस्टल रिपोर्ट्स भी बना लेते थे उस जमाने में, मतलब ये समझ लो कि 99 के आसपास की बात कर रहा हूँ। तो वो सब मेहनत किया, 1-2 साल अच्छे से स्ट्रोंग हो गया सब कुछ, कि बस यही है कि अब तो हम मास्टर हो गए। मतलब ऐसा लगता था कि बस अब मैं मास्टर हूँ, VB6 भी आता है और क्रिस्टल रिपोर्ट्स भी आता है, अब तो मैं कोई सा भी एप्लीकेशन बना दूंगा। मतलब विंडोज में बनता था उस टाइम पे। नया लेकिन तो लेटर ऑन, मार्केट में कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है फिर। हाँ, तो उसके बाद में ASP आ गया तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन आने लग गए। तो मैंने कहा ये क्या नई चीज़ है भाई, ASP पे लोग डिमांड कर रहे हैं। फिर ASP से डॉट नेट आ गया, ASP डॉट नेट हो गया। फिर उसके बाद में सी शार्प का ज़्यादा बोलबाला हो गया, VB6 को कोई पूछता ही नहीं था उसके बाद। तो सी शार्प सीखना पड़ा। तो इस तरीके से अ, हमेशा इवॉल्व होते रहे। तो क्या करें, अभी ये तो मजबूरी है, हम लोग को आईटी में अगर सर्वाइव करना है तो वी हैव टू बी यू नो कीप इवॉल्विंग। तो एक ही रूल बनाओ आप, सीधा है कि कुछ ना कुछ थोड़ा सीखना है, बस दैट्स इट। कुछ भी सीखेंगे, चाहे एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ रीड आउट करेंगे, कुछ टेक्निकल आर्टिकल देखेंगे, कुछ ना कुछ देखना है बस। तो वो आदत में आ जाएगा तो आपको, आप इजीली आप सर्वाइव कर लेंगे। ऑल राइट। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट में थे, कंटेनर प्रोजेक्ट। इसका मैंने वेब ऐप वगैरह डिलीट कर लिया होगा, लेट मी, फिर से मुझे देखना पड़ेगा पाइपलाइन। कंटेनर पाइपलाइन में जाएंगे, एडिट करेंगे।
और यहाँ पे हमने क्या किया होगा, हाँ एक तो हमारे को ACR बनाना है, ठीक है। अभी यहाँ हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हमने जो अभी किया इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ बिफोर आई मूव अहेड। उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि मैं सही जगह हूँ। स्टेप्स में आपको एक बार और देख लेता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि एक रिपो था हमारे पास में, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कहानी। हमारे पास में एक रिपो था, हमने उसको फेच कर लिया, ठीक है। चाहे आप गिटहब से लेके आओ, इंपोर्ट करो, चाहे आपने बनाया हो तो वो लेके आओ, उसको यहाँ पे ला के रखो। तो जो भी आप कर रहे हैं उसको, उसमें एक डोकर फाइल होना चाहिए, क्योंकि ये कंटेनराइज एप्लीकेशन है। मीन्स हम इसकी इमेज बनाने वाले हैं। हमने मैन्युअली बना के देखा था। someone is trying तो to ये join। फाइल कहाँ से मिलेगी? ये डॉकर फाइल आपको बनानी पड़ेगी, आई थिंक सम। हाँ जी। तो ये जो फाइल है ना ये फाइल आपको वैसे तो प्रोजेक्ट्स में मिल जाएंगी। अगर कोई भी सैंपल लेंगे, कोई भी आप बनाएंगे, तो ये आपको या तो प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगी, जैसे यहाँ हमने प्रोजेक्ट में ली है, ठीक है। लेकिन ये जैसे नोड जेएस में हम यहाँ कर क्या रहे हैं वो समझो आप। फाइल तो आपको मिल जाएंगी इजीली, लेकिन वो फाइल में हो क्या रहा है वो समझना है हमें। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में नोड जेएस की एप्लीकेशन है, जावा स्क्रिप्ट एप्लीकेशन है, उसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो लाइन होगा, चाहे वो .NET कोर का हो, XYZ जावा स्क्रिप्ट का हो, आपका जेंगो पाइथन का हो, कोई सा भी फाइल हो, उसमें फ्रॉम करके ये लिखेगा। तो ये लाइन क्या बोल रही है वो समझो आप। ये लाइन बोल रही है कि हम नोड वाला जो है वो ये स्पेसिफिक वर्जन का इमेज गिटहब या गिटहब क्या डोकर हब से हम इसको डाउनलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसकी डोकराइज और कंटेनराइज इमेज है, उसको हम लेने वाले हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोग उसकी ऐप डायरेक्टरी में जाने वाले हैं और वहां पे ये पैकेज जेसन कॉपी करने वाले हैं, ठीक है। ये बता रहा है बेसिकली हम ये कॉपी करने वाले हैं, बस दैट्स इट, ठीक है। फिर हम npm इंस्टॉल ये क्या बोलते हैं, ये कमांड हम चलाएंगे और हम लोग कॉपी सारा कुछ इस फाइल इस फोल्डर के अंदर है वो कॉपी करने वाले हैं और पोर्ट 8080 को एक्सपोज करने वाले हैं, ताकि हमारा पोर्ट 8080 जो कंटेनर के अंदर है वो चल जाए, ठीक है। तो हम उसको चलाने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से ये हम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में ये जब हमारा कंटेनर रीस्टार्ट हो, उसके लिए ये स्टार्ट हो जाए, तो ये कमांड चलाने वाले हैं। ये आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे कि कैसे नोड जेएस की आपको चलानी है, कैसे आपको बट आपको सिंटैक्स समझना है बस कि कहाँ पे क्या हो रहा है। आप जब डॉकर फाइल देखेंगे, आप बहुत सारी डॉकर फाइल्स को स्टडी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं डाउनलोड करके, उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इस तरीके से आप ट्राई करना, तो सब में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। बेसिकली 2-3 काम पक्के हो रहे हैं, कोई सी भी फाइल हो। पहला काम तो ये हो रहा है कि हम कोई इमेज को फेच कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरा काम ये हो रहा है कि उसका कोई एनवायरनमेंट या कुछ वेरिएबल सेट करना वो कर रहे होंगे। तीसरा, वर्क डायरेक्टरी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी वर्क डायरेक्टरी उसकी, ठीक है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि इसकी वर्क डायरेक्टरी एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर कुछ ना कुछ हम कॉपी कर रहे होंगे, तो ये कॉपी कमांड है। तो ये कंटेंट हमारा कॉपी हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। और फिर हम कोई कमांड चला रहे होंगे तो उसके लिए रन कमांड है, ठीक है। और कॉपी डॉट डॉट का मतलब होता है कि सारा कुछ और सारा कुछ वहीं पे जो भी हमने करंट डायरेक्टरी सेलेक्ट करी है उसमें हम कॉपी करने वाले हैं, दैट्स इट। एक्सपोज का मतलब हो गया कि हम कौन सा पोर्ट ओपन कर रहे हैं उसके लिए। और कमांड CMD हो गया कि ये कौन सी कमांड हम रन कर रहे हैं। कोई सी भी कमांड हो सकती है, अलग अलग कमांड होगी अलग अलग केस में। तो वो हमें बस इतना जानना है, हमें डॉकर का समझ में आ गया है, ठीक है, कि ये फाइल क्या कर रही है। और जो भी कंटेनराइज एप्लीकेशन या कंटेनराइज हम इमेज होगी, उसमें एक डॉकर फाइल जरूर होगी, उससे पहचान में आ जाएगा कि ये कंटेनर ऐप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में डॉकर फाइल है, इसी का काम है। हमें कोई भी कोड कहाँ क्या लिखा है, पैकेज किधर है, क्या कौन सी चीज़ है, हमें कोई भी जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ यही जानने की ज़रूरत है कि हमारी डॉकर फाइल क्या बोल रही है, इसमें से क्या क्या करना है, और इसकी हेल्प बहुत सारी इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो ठीक है, डॉकर फाइल की इंपॉर्टेंस है एज योर डेवऑप्स।
नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारा रिपो वाला केस हो गया। रिपो में कुछ ना कुछ कोड है, हमें वो कोड में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, जानना की ज़रूरत नहीं है, हमें डॉकर फाइल सही से बिल्ड होनी चाहिए और दैट्स इट। ठीक है, अब हम जाते हैं पाइपलाइन पे। ये हमने जैसे भी करके फेच कर लिया, फिर पाइपलाइन में गए और हमने क्या किया पाइपलाइन में, यहाँ पे एडिट करके देखते हैं। तो हम पाइपलाइन में इसको ट्रिगर करने वाले हैं। तो ये हमने I lost the connection, yeah. तो हम इसको ट्रिगर करने वाले हैं जब एक्सप्रेस 4.192 ये स्टार्ट होगा तब। ठीक है, रिपो हम ले लेते हैं सेल्फ, मींस ये रिसोर्स की तरह ले लिया हमने रिपो सेल्फ। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं जिसमें हमारी डॉकर रजिस्ट्री का कनेक्शन, ठीक है, इमेज रिपोजिटरी, कंटेनर रजिस्ट्री, डॉकर फाइल पाथ एंड टैग है। ठीक है, इसको मैं वापस से एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मुझे ये वापस से क्रिएट करना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि मैंने ये डिलीट कर दिया था कल की वजह से। तो लेट मी, आई एम एनीवेज रिपीटिंग इट, तो इसमें आपका काम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्री बनानी है, राइट? ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन, वेयर वी लेफ्ट, क्रिएट कंटेनर रजिस्ट्री। तो हमें सबसे पहले रजिस्ट्री बनाते हैं हम, और रजिस्ट्री में क्या होगा, उस इमेज को रखने के लिए बना रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको क्विकली क्रिएट कर देते हैं, कंटेनर रजिस्ट्री। मैं इसको एक बार बना देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। कंटेनर रजिस्ट्री, ओके, कंटेनर रजिस्ट्री क्विकली बन जाएगी, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, क्रिएट करना है और इसको एक नाम देना है। तो हमने वही नाम दे देते हैं जो नाम हमने दिया है, ये वाला KPACR1। ठीक है, कहाँ गया हमारा, यहाँ पे KPACR1। ठीक है, ये हमने कंटेनर रजिस्ट्री का नाम दे दिया। सेंट्रल इंडिया चलेगा, प्राइसिंग स्टैंडर्ड, नेटवर्किंग, ठीक है, ये सब कुछ डिसेबल ही रहेगा क्योंकि प्रीमियम नहीं है हमारे पास। और क्रिएट कर लेते हैं। तो कुछ नहीं, इसके अंदर इमेज रखने की जगह बना रहे हैं और कुछ इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर हम इमेज रख सकते हैं। ओके, इसमें गो टू रिसोर्स कर लेते हैं। हम आ गए रजिस्ट्री पे, हमें इसकी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के अंदर आई थिंक वील हैव टू गो टू एक्सेस कीज, और यहाँ पे हमें इसका एडमिन यूजर्स एक्टिवेट करना है। ठीक है, बस ये दो काम है, कंटेनर रजिस्ट्री बनानी है, उसका एडमिन यूजर को एक्टिवेट करना है, और ये एक्टिवेशन हो गया हमारा। बस यहाँ से हम फ्री हो गए। अब हमें क्या करना है, पाइपलाइन पे जाना है, और अब हम यहाँ से पाइपलाइन पे जाते हैं। कंटेनर, ये हमारी पाइपलाइन है, और यहाँ पे ये सारे वेरिएबल्स हैं। चलो, सर्विस कनेक्शन हमारा ये बना हुआ है ऑलरेडी। सर्विस कनेक्शन क्या है पता है ना आपको? यहाँ जब प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं, मैं इसको अलग टेब में ओपन कर लेता हूँ, एक बार बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक सर्विस कनेक्शन बनता है। सर्विस कनेक्शन क्या करता है कि वो उसको कनेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, तो ये हमारी कंटेनर रजिस्ट्री है, डॉकर। ओके, ऑथेंटिकेशन टाइप सर्विस प्रिंसिपल। Sir, your voice is lagging. हाँ, थोड़ा सा शायद नेट का इश्यू हो रहा है आई थिंक। ओके, मैं इसको एक बार सर्विस कनेक्शन को डिलीट कर लेता हूँ। वी विल रिक्रिएट द सर्विस कनेक्शन। लेट मी जस्ट, ओके,
कंटेनर रजिस्ट्री बना दी, उसमें ये कर लिया। अभी हमें पाइपलाइन में ये बनाना है, उसके बाद में हमारा ये वाला स्टेप हमारा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। ओके, हम बनाएंगे सर्विस कनेक्शन विद कंटेनर रजिस्ट्री, डोकर रजिस्ट्री नहीं, कंटेनर रजिस्ट्री। ठीक है, तो हम इसी को ले लेते हैं, एजियो रिसोर्स मैनेजर सब्सक्रिप्शन। सर ये दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा समझ में नहीं आया यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हाँ देखो, 1 मिनट में बनाता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअली हमने कल अधूरे में छोड़ दिया था ना, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। आर्बोर सर्विस कनेक्शन नेम, और ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और हम लोग को मैनेज्ड आइडेंटिटी के साथ जाना होगा शायद। आर्बोर यहाँ आनी चाहिए मैनेज्ड आइडेंटिटी, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। कनेक्शन नेम, एक बार देखना पड़ेगा इसको। जस्ट होल्ड ऑन। सबसे पहले चलो हम यहाँ पे देखो, वापस से लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो हमने ये कोड लिखा हुआ है ना, या YAML फाइल का जो कोड लिखा हुआ है, इसमें हमने जो कंटेनर रजिस्ट्री का जो सर्विस कनेक्शन बनाया है, जो पाइपलाइन क्रिएशन के टाइम पे, कंटेनर रजिस्ट्री सर्विस कनेक्शन एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द पाइपलाइन, तो उसमें डोकर रजिस्ट्री सर्विस कनेक्शन वो देना है। ठीक है, तो ये आईडी आएगा, तो ये चेंज हो गया होगा क्योंकि हमने शायद कल इसको चेंज कर दिया था। फिर इमेज रिपोजिटरी का नाम देना है। ठीक है, जो हमारी रिपोजिटरी उसका नाम देना है। फिर उसके बाद में कंटेनर रजिस्ट्री का नाम देना है, और उसके बाद में डोकर फाइल को मेंशन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं एक्सरसाइज। तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये वेरिएबल हमने बनाया है। क्योंकि ये हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ था। ओके, सो इसको मैं या तो एक काम करता हूँ, इस पाइपलाइन को डिलीट कर लेता हूँ, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा हमारे लिए। तो हम इसको वापस से कर लेते हैं, डिलीट। प्लीज टाइप द नेम ऑफ पाइपलाइन टू कंफर्म। तो ये हमारी पाइपलाइन का नेम है। ये क्या इंटरेक्टिवली हो जाएगा। ओके, अभी हम हमारे पास में क्या है, अब हम फ्रेश कर रहे हैं वापस। ये हमारी रिपो है। ठीक है, और ये जो पाइपलाइन है YAML, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इस योर पाइपलाइन अभी फ्रेश कर रहे हैं हम। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, हमने रिपो बनाया, अभी हमारा ब्लैंक हो गया प्रोजेक्ट। अब हम पाइपलाइन में गए, पाइपलाइंस में गए, क्रिएट अ पाइपलाइन। ठीक है, हम सेलेक्ट करेंगे एज्योर रिपो कंटेनर प्रोजेक्ट, तो ये आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो देखो हमने हमारे पास में रिपो है, उसमें डोकर फाइल बना हुआ है और डोकर इंस्ट्रक्शन है, और वो हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप आपकी पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करें। तो हमें ये डोकर बिल्ड एंड पुश इमेज टू एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री वाला ऑप्शन लेना है। ठीक है, हम बिल्ड करना चाहते हैं इमेज को, मतलब इमेज को बनाना चाहते हैं, और साथ में उसको पुश करना चाहते हैं। ये हमने कल किया था। तो ये हमारा YAML फाइल पूरा लिख के दे देगा। तो ये बोलेगा कि कौन सा सब्सक्रिप्शन, ये वाला। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर ये बोलेगा ऑथेंटिकेशन, तो ऑथेंटिकेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, फिर यहाँ ये बोलेगा कि कौन सी कंटेनर रजिस्ट्री, मींस ऑथेंटिकेट हो गए, अभी कौन सी कंटेनर रजिस्ट्री पे उसको भेजना है हमें। KPACR1 जो हमने बनाई है, उसमें हमें ये इमेज को पुश करना है। मतलब ये इमेज हमारी CI पाइपलाइन बनाएगी और इसको पुश करेगी।
और इमेज का नाम क्या देना है, तो हम कंटेनर प्रोजेक्ट नाम दे देते हैं। और डोकर फाइल कहाँ पड़ी है, तो इसने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ऐप डोकर फाइल यहाँ पड़ी है, जो हमारी रिपो के अंदर पड़ी है, वो इसने ऑलरेडी लिख लिया, हमने कुछ नहीं लिखा यहाँ पे। वैलिडेट एंड कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये YAML पूरा लिख लेगा हमारे लिए। देखो अभी ये जनरेट कर रहा है YAML। तो अगर पाइपलाइन में कुछ गड़बड़ हो जाए डोकर वाली केस में, जैसे कि आपको जो इमेज बनानी है और पुश करनी है, तो कुछ नहीं करना, उस पाइपलाइन को डिलीट करो, नई पाइपलाइन बनाओ, सब कुछ ऑटोमेटिक लिख के देगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा लिख के दे दिया इसने। अगर मैं 7 रन करूंगा तो ये वहां पुश कर देगा। तो लेट्स ट्राई इट। तो यहां तक हमने कल कर लिया था, अभी आया समझ में? एनीवन हैविंग एनी डाउट? यस सर, हो गया। ठीक है, तो हमने रिपो लिया, ठीक है, रिपो में हमने पूरा समझ लिया। उसके बाद में पाइपलाइन बनाने का बहुत आसान तरीका है, पाइपलाइन जाओ, नई बनाओ, वो क्वेश्चन पूछेगा और वो क्वेश्चन को आप